सभी बच्चों को नमस्कार। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार जो लास्ट लेक्चर में अपनों ने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ा था, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि पीछे की बातें भी रिकॉल हो जाए। देखो, मोनोकोट और डाइकोट रूट की बात किया था अपनों ने, तो पहले मैं आपको कंप्लीटली डाइकोट रूट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। देखो, डाइकोट रूट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी, अपनों ने बोला था एपिडर्मिस, उसके बाद कोर्टेक्स, ध्यान दें, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के बाद अपनों ने बात किया था पिथ वगैरह की बात की थी। अब देखो, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, उसमें आईसीएस नहीं था, ठीक है, और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद बात किया था कोर्टेक्स में आईसीएस है, स्फेरिकल है, और उसके बाद कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर, जिसे क्या बोला था बच्चों, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस डाइकोट रूट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ था, इसलिए अपनों ने बोला कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोला था, ठीक है। उसके अंदर आए तो पेरिसाइकल है, जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, क्योंकि उसे सेकेंडरी रूट की ब्रांचेस बनती है ना, जो प्राइमरी रूट से प्रोड्यूस होती है, ओरिजिनेट होती है, कुछ भी बोलो, मतलब एक ही है। उसके बाद बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम, और जब इनमें क्या होता है, रूट में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं, तो उसे रेडियल कहते हैं, है ना। और इनमें क्या देखा गया कि जो जाइलम देखा, प्राइमरी जाइलम में पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम, बाद में बनने वाले को मेटाजाइलम, इस कंडीशन को बोला एग्जार्च। नंबर 2 से 4 था, ठीक है, एग्जार्च हो गया, रेडियल वेस्कुलर बंडल हो गया। पिथ स्मॉल साइज की थी, पिथ डाइकोट रूट में स्मॉल साइज की थी, परंतु मोनोकोट रूट की पिथ लार्ज साइज की होती है, ठीक है। और मैंने बता, देखो, लगभग मोनोकोट और डाइकोट रूट की जो एनाटोमी है बिल्कुल सेम रहती है, कुछ बातों को लेकर अलग है। जैसे मैंने बोला कि वेस्कुलर बंडल, डाइकोट रूट में तो वेस्कुलर बंडल का नंबर 2 से 4 होता है, जबकि वहाँ पर मोर देन 6 होता है, पोलियार्च। पिथ की लेकर बात करते हैं तो डाइकोट रूट में पिथ छोटी होती है, स्मॉल साइज की होती है, इनकॉन्स्पिक्यूस होती है। इसका जस्ट उल्टा करो, मोनोकोट रूट में कॉन्स्पिक्यूस है, लार्ज है, विजिबल है, ठीक है। ये बातें हुई थी। आज का लेक्चर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम पर रहने वाला है, अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज अपने एनसीईआरटी को भी रिकॉल करेंगे। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी आपको ये सिखाएगा लेक्चर। आज का लेक्चर का मेन फीचर क्या है, जो की पॉइंट रहने वाला, आपको एनसीईआरटी पढ़ना सिखाएगा। देखो, जो जनरल चीज़ें हैं वो तो चलेगी, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु आज आप सीखोगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। पहले लेक्चर देखा जाता है, ठीक है, साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं, अगर जरूरत है तो बनाइए, और उसके बाद क्या करना है, कॉपी पढ़ना अच्छे से। उसके बाद एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है उसको रिकॉल करेंगे, डायग्राम को साथ रिलेट करते हुए, ठीक है बच्चों। तो आओ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स नाउ। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि जो स्टेम है उसके आउटर मोस्ट लेयर, ये मैंने कहा कि स्टेम है और स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर चाहे रूट की हो चाहे वो स्टेम की हो, तो उसको क्या बोलोगे, एपिडर्मिस। क्या बोलोगे बच्चों, एपिडर्मिस। ये होगी एपिडर्मिस, इसको मैंने बोला एपिडर्मिस। ये क्या है बच्चों, एपिडर्मिस लेयर हो गई, ठीक है। ध्यान दें, अपने बात कर रहे हैं स्टेम की। स्टेम की ये लेयर होगी एपिडर्मिस, जो कंटिन्यूअस है, आईसीएस नहीं है, पेरेनकाइमेटस है। पी का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, पेरेनकाइमेटस है। इसके ऊपर इस प्रकार से आउटग्रोथ होती है, जो मल्टीसेलुलर हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकती है, ठीक है, ब्रांच और अनब्रांच हो सकती है। कभी कभार ये सेक्रेटरी भी होती है, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस को कम करती है, जिसे ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों, ट्राइकोम्स कहते हैं, ठीक है। कभी कभार देखा गया है कि जब स्टेम अर्ली स्टेज में है, यंग है, तो इसके ऊपर इस प्रकार से एक वैक्सी लेयर होती है, जिसे क्यूटिकल भी कहते हैं,
हैं, जिसे क्या कहते हो, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस पर ऊपर क्या है बच्चों, ट्राइकोम्स और क्यूटिकल है। एपिडर्मिस एक कंटिन्यूस लेयर है जिसके पास आईसीएस नहीं होता है, पेर्नकाइमेटस है। पी का मतलब क्या है, पेर्नकाइमेटस है। ठीक है, आगे सुनिएगा 2 नंबर। अब आप सब जानते हो कि एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, कोर्टेक्स होता है। देखो रूट में कोर्टेक्स पूरा मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एपिडर्मिस के नीचे इस प्रकार से एक लेयर होती है जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों, हाइपोडर्मिस कहते हैं। इस प्रकार से लिखा मैंने, क्या है बच्चों, ये एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर को क्या कहते हो, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, डर्मिस टर्म लेयर के लिए आती है ना, स्किन बोलते हैं डर्मिस, ये हाइपोडर्मिस है। रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती है, जबकि स्टेम में हाइपोडर्मिस होती है। यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है वो कोलेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ है। कौन सा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि रूट में तो हाइपोडर्मिस होता ही नहीं है, जबकि स्टेम में हाइपोडर्मिस होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। ठीक है, और ये हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा टिश्यू का बना हुआ है। आप सब जानते हो कोलेनकाइमा को, ये लिविंग टिश्यू है, साथ ही साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। मैंने आपको पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा दिया था अच्छे से। आज आपको वो कोलेनकाइमा की बातें याद आना चाहिए कि क्या क्या फीचर होते हैं। एक ट्रिक बताया था OSP, है ना, इसकी शेप को लेके इनमें जो सेल है कोलेनकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन तो नहीं होता है, क्योंकि लिग्निन होते तो ये डेड हो जाएगा। इसमें था सेलोस, हेमिसेलोस और पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण इनके जो कॉर्नर्स है कोलेनकाइमा टिश्यू के वो थिक हो जाते हैं, है ना। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये बातें आपको बताया था कोलेनकाइमा टिश्यू से रिलेटेड। आज आप पढ़ रहे हो डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू लाइक कोलेनकाइमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कोलेनकाइमा टिश्यू डाइकोट स्टेम में, हाइपोडर्मिस में। ठीक है, याद रखोगे। इसके जस्ट नीचे, ठीक है, हाइपोडर्मिस के नीचे होता है यहाँ पर, है ना, मल्टी लेयर होती है कोर्टिकल सेल। क्या होती है बच्चों, इस प्रकार से कोर्टिकल सेल्स की लेयर होती है। इन्हें कहते हैं कोर्टिकल सेल्स। क्या कहते हो, कोर्टिकल सेल्स। और यहाँ पर एक सिंगल लेयर जो बैरल शेप में होती है, याद आया बच्चों, जिसमें आईसीएस नहीं होता है, इसको क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस। क्या कहा जाता है बच्चों, एंडोडर्मिस। ठीक है, ये हो गई एंडोडर्मिस। और याद करो आप, डाइकोट रूट की एंडोडर्मिस को वहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ था। आज आपको ध्यान देना है डाइकोट स्टेम में, और डाइकोट स्टेम की है ये एंडोडर्मिस, और इसके एंडोडर्मिस में स्टार्च का डिपोजिशन हो जाता है। किसका बच्चों, स्टार्च का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें बोला जाता है स्टार्च शीथ। एंडोडर्मिस का दूसरा नाम क्या हो गया, स्टार्च शीथ। याद करो, वापस रिकॉल करो, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस। अब स्टेम की बात करेंगे, रूट गया, याद आपको अच्छे से आता है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद डाइकोट स्टेम में बोलो हाइपोडर्मिस, किसकी बनी है, कोलेनकाइमा टिश्यू, उसके बाद कोर्टिकल सेल्स, उसके बाद एंडोडर्मिस। अब ये जो तीनों हैं, कौन सी, हाइपोडर्मिस, कोर्टिकल सेल और एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिलाकर कोर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें कोर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखोगे कोर्टेक्स को। ये एंडोडर्मिस हो गई, कोर्टिकल सेल, हाइपोडर्मिस। ठीक है, कोर्टेक्स आपको उसमें आ गया। अब कोर्टेक्स के बाद क्या पढ़ते हो, बोलो बच्चों, हाँ, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल, उसके बाद क्या पढ़ते हो, पिथ। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखो, ये है पेरिसाइकल। क्या है बच्चों, पेरिसाइकल डाइकोट स्टेम का। ये जो पेरिसाइकल है सेमी ल्यूनर पैचेस की फॉर्म में होता है। ये क्या है बच्चों, पेरिसाइकल। क्या है बच्चों, पेरिसाइकल, जो कि सेमी ल्यूनर
पैचेस की फॉर्म में होता है, सेमी ल्यूनर पैचेस की फॉर्म में होता है। और ये सक्लेरन काइमेटस है। कैसा है बच्चों? सक्लेरन काइमेटस है, सक्लेरन काइमेटस। इसका मतलब ये टिश्यू कैसा हो गया? ये पेरिसाइकिल कैसा हो गया? डेड। कैसा हो गया? डेड। और स्टेम की, डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस है, उसमें कोलेनकाइमा का डिपोजिशन, तो वो तो लिविंग है, परंतु डाइकोट स्टेम का पेरिसाइकिल कैसा है? डेड है। आज तो मैंने बता दिया है डेड होता है। एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि डेड होता है। एनसीईआरटी सीधा बोलती है कि इसके अंदर सक्लेरन काइमा का डिपोजिशन हो गया है। अपने को पता है कि सक्लेरन काइमा जहाँ जाता है वो चीज़ मर जाती है, वो टिश्यू डेड हो जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाए, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, है ना, पीथ बोल दो और पेरिसाइकल, बोलेगा कि इनमें से डेड कौन सा है? डाइकोट स्टेम को लेके। और डाइकोट स्टेम को लेके अपने को चीज़ें याद आना चाहिए कि हाइपोडर्मिस है, उसमें कोलेनकाइमा टिश्यू है, परंतु पेरिसाइकल है, उसमें किसका डिपोजिशन है? कौन सा टिश्यू से बनी हुई है? वो सक्लेरन काइमा टिश्यू से बनी हुई है। अगर सक्लेरन काइमा है तो पक्का मर गया है, वो डेड हो गया है। इसलिए मैंने बोला कि पेरिसाइकल क्या है बच्चों? डेड है। ध्यान रखने से बिल्कुल जनरल, थोड़ा सा दिमाग लगा के वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस, स्टेम, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोर्टिकल सेल, एंडोडर्मिस में स्टार्च का डिपोजिशन और पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल के बाद क्या आएगा? वेस्कुलर बंडल। हाँ, स्टेम पढ़ रहे हो वेस्कुलर बंडल को लेके, तो यहाँ पे कौन सा? कंजॉइंट। कंजॉइंट में कौन सा? कोलेट्रल। कोलेट्रल में कौन सा? ओपन या क्लोज। डाइकोट है तो ओपन कर दो, ओपन कर देते हैं। ओपन करने का मतलब कि इनके वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम आ जाएगी, यानी कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ये मैंने लिखा, वेस्कुलर बंडल है इस प्रकार से, ठीक है, ट्राईएंगुलर शेप में होता है। ये हो गए वेस्कुलर बंडल। बाहर की ओर कौन होता है? बाहर की ओर होता है यहाँ पे फ्लोएम, और अंदर की ओर कौन होगा बच्चों? जाइलम। बाहर की ओर कौन होगा? फ्लोएम। अंदर की ओर कौन होगा? जाइलम। डाइकोट है, वेरी गुड, शाबाश। इनके बीच में ये क्या आ गई बच्चों? कैम्बियम। ये क्या है बच्चों? कैम्बियम। अगर कैम्बियम है तो ये वेस्कुलर बंडल ओपन है, और डाइकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ विजिबल होगी। ये क्या है बच्चों? कैम्बियम। क्या लिखा मैंने? कैम्बियम है, ये कैम्बियम होगी। कैम्बियम है तो इनमें क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अब बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम, लिखा, ये रहा फ्लोएम, और अंदर की ओर कौन है? इस एक्स का मतलब जाइलम। अब देखो, प्राइमरी जाइलम दो प्रकार का, एक तो मेटाजाइलम और दूसरा प्रोटोजाइलम। सोचो, अब स्टेम है, प्रोटोजाइलम पहले बनने वाले को, और वो कहाँ बनेगा? इनर साइड या आउटर साइड, यानी कि टुवर्ड्स सेंटर या फिर सेंटर से दूर बनेगा? मैंने कहा जाइलम है, ये तो डाइकोट स्टेम है, तो यहाँ पर पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम, और स्टेम में कहाँ बनता है बच्चों? पिथ की ओर, प्रोटोजाइलम हो गया, और बाहर बनने वाले को मेटाजाइलम हो गया, मेटाजाइलम। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोल देंगे? वेस्कुलर बंडल। ये कैसा है? वेस्कुलर बंडल। कैसा है बच्चों? डाइकोट स्टेम में। कंजॉइंट लिख दूं? समझ आया? कंजॉइंट जब एक ही रेडियस पर हो, है ना, कंजॉइंट। ठीक है, कंजॉइंट। कंजॉइंट के बाद कैसा लिखेंगे? ओपन। ओपन बोले तो इनमें कैम्बियम प्रेजेंट है ना? ये बात समझ आ गई आपको? कंजॉइंट ओपन है। चलो एक चीज़ और लिख देंगे, एंडार्च। क्या लिख देंगे? एंडार्च, है ना? प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को लेकर क्या बोला? एंडार्च है, क्योंकि पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम, और वो स्टेम में अंदर की ओर बनता है, यानी कि वो पिथ की ओर बनता है, सेंटर की ओर बनता है, एंडार्च। रूट में इसका उल्टा, एक्सार्च। क्लियर है? चलो फिर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या पढ़ोगे? पिथ। और यहाँ पर एक चीज़, नई चीज़ देखने को मिलेगा, मेडुलरी रेस। क्या बोला? मेडुलरी रेस। आप सब जानते हो मेडुलरी रेस को, जो डी डिफ्रेंशिएशन करके क्या बनाती है बच्चों? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, है ना? तो जाइलम और यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है, इनके बीच में इस प्रकार से यहाँ पर किसका डिपोजिशन हो गया है? ये हो गई मेडुलरी रेस। ठीक है, और यहाँ पर एक लार्ज पिथ है। ये क्या है बच्चों? पिथ, और पिथ कैसी है? लार्ज है।
कैसी है, लार्ज। ठीक है, डाइकोट स्टेम की पिथ कैसी है बच्चों, लार्ज है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, डाइकोट स्टेम की पिथ कैसी है, लार्ज है। ठीक है, ये बातें सुन आई आपको तो अच्छी बात है। ठीक है, चलें फिर आगे। ये देखो एक बार देख लीजिए, एपिडर्मिस है ना, ये देखो एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, कोर्टिकल सेल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम बोले तो वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज है इनके बीच में। और ये पिथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइकोट स्टेम की पिथ लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस होती है, जबकि अगर मैं डाइकोट रूट का पूछूं तो हाँ स्मॉल साइज। कैसे है बच्चों, स्मॉल साइज। चलो डाइकोट हो गया। मोनोकोट स्टेम की ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करते हैं, मोनोकोट स्टेम की ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करते हैं। चलो यहाँ आइडिया लगाते हैं, ट्रांसवर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम। देखो बच्चों स्टेम की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें, बिल्कुल इजी सा है। मैं ट्रांसफर सेक्शन बना रहा हूं मोनोकोट स्टेम की। ठीक है, अब देखो ये दो लेयर्स, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है बच्चों, एपिडर्मिस। क्या कहा, एपिडर्मिस। स्टेम पढ़ रहे हैं तो बताओ एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होगी क्या, हाँ बिल्कुल होगी। और इनके ऊपर ट्राइकोम्स हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं, जनरल सी बात है, बता दी सभी स्टेम के पास है ना। जब यंग एज में होते हैं तो उनके पास क्यूटिकल होगी, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डाइकोट हो, उनके पास क्यूटिकल तो होगी और ट्राइकोम्स भी होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है बच्चों, हाइपोडर्मिस। क्या कहलाती है, हाइपोडर्मिस कहलाती है। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम आर कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू, परंतु यहाँ पर उसका उल्टा है, सक्लेरन काइमा। क्या है बच्चों, सक्लेरन काइमा टिश्यू से बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंतर आपको डायरेक्ट याद रहने चाहिए। एक बार वापस बोलो, डाइकोट स्टेम है, उसकी हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है, कोलेनकाइमा टिश्यू, इसका मतलब वो लिविंग है। मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई है, हाइपोडर्मिस सक्लेनकाइमेटस, इसका मतलब इसकी हाइपोडर्मिस कैसी है, डेड है। कैसी है बच्चों, डेड है, ध्यान रखना डेड है। आगे अब देखो इसमें कोर्टेक्स वगैरह, ये पेरिसाइकल है, ठीक है, उनका कोई यहाँ पे नहीं होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल होते हैं। देखो ये पिथ वगैरह है, जैसे मैंने बोला एंडोडर्मिस है ना, यहाँ पर पेरिसाइकल वगैरह कुछ नहीं होता है, जो लिख रहा हूँ वही होता है बस। इसका मतलब नहीं लिखा है तो वो सब चीज़ें मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होती है। आगे चलो, मैंने कहा कि ये है इसके अंदर वैस्कुलर बंडल, ये क्या है, वैस्कुलर बंडल। सेंटर में क्या बोला, सेंटर में वैस्कुलर बंडल है, ये रही वैस्कुलर बंडल। बाहर की ओर कौन होता है बच्चों, फ्लोएम, सेंटर में जाइलम। बाहर की ओर कौन होता है, फ्लोएम, सेंटर में जाइलम। ठीक है, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। ठीक है, ये पिथ है, छोटी साइज की है, स्मॉल साइज की पिथ है। बाहर की ओर कौन है, फ्लोएम। ठीक है, ये है सेंटर में वैस्कुलर बंडल। ये भी क्या है, ये भी वैस्कुलर बंडल है ना, जो अनइक्वल साइज के हैं, यानी कि बाहर की ओर जो वैस्कुलर बंडल होंगे मोनोकोट स्टेम में वो स्मॉल साइज हैं। कैसे हैं, स्मॉल साइज। सेंटर वाले देखो, ये रहा, ये भी रहा, ये क्या है बच्चों, वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट स्टेम। कैसे हैं बच्चों, कंजॉइंट। कैसे हैं, कंजॉइंट। और ओपन या क्लोज, क्लोज, क्लोज का मतलब नो कैम्बियम, नो कैम्बियम। यहाँ पर कैम्बियम नहीं है। जब कैम्बियम नहीं है तो क्या इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम। ये काटा, काटा मतलब इसमें ये नहीं होती है, क्लोज है। एंडार्च या एग्जार्च, एंडार्च। क्या बोला, एंडार्च है। ठीक है, और अनइक्वल साइज के हैं,
और कैसे हैं वेस्कुलर बंडल? अनइक्वल साइज के हैं। यानी कि जो स्मॉल साइज के वेस्कुलर बंडल हैं, स्मॉल साइज वेस्कुलर बंडल है, वो कहाँ पर है बच्चों? आउटर पेरीफेरी पर है। कहाँ पर है? पेरीफेरी पर है, आउटर साइड है। ठीक है, तो फिर लास्ट साइज कहाँ जाएंगे? सेंटर में आ जाएंगे। वेस्कुलर बंडल को ध्यान में रखना, कई बार कंपेरिजन करवा लिया जाता है मोनोकोट और डाइकोट स्टेम को लेके। हाइपोडर्मिस स्टेम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, स्टार्च शीथ, याद आया? ऐसी बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलो फिर आगे, अब अपने इनमें अंतर कर लेते हैं। ये मैंने लिखा डाइकोट स्टेम और इधर लिखा मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम। इनमें डिफरेंस की बात कर लेते हैं, स्टेम। ठीक है, मोनोकोट स्टेम और इधर डाइकोट स्टेम। पहली बात बताओ क्या लिखें? हाइपोडर्मिस की बात लिखते हैं कि डाइकोट स्टेम की जो हाइपोडर्मिस है वो किसकी बनी होती है? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम किसकी बनी है बच्चों? किसकी बनी होती है बताओ? कोलेनकाइमा। किसकी बच्चों? कोलेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पे लिखा कोलेनकाइमा। जबकि मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? हाइपोडर्मिस लिख रहा हूँ, सक्लेरनकाइमा। किसकी बनी हुई है बच्चों? सक्लेरनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। यहाँ पर हाइपोडर्मिस के बाद एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस क्या है बच्चों? कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है। पेरीसाइकल, क्या लिखा? पेरीसाइकल के साथ साथ लिखा यहाँ पर पित्त वगैरह वगैरह, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि ये सब चीज़ें मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट, मोनोकोट स्टेम में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है वेस्कुलर बंडल को लेके, ये लिखा मैंने वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम। कैसा? एंडार्च, ठीक है, एंडार्च। और एंडार्च के साथ साथ कंजॉइंट के साथ क्लोज के साथ इनमें रिंग अरेंजमेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग अरेंजमेंट देखने को मिलती है। अरेंजमेंट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रिंग अरेंजमेंट है। यानी कि एक सर्कल में होंगे, इस प्रकार से गोल गोल एक सर्कल में होंगे, बिखरे हुए नहीं रहते हैं। जबकि ये वेस्कुलर बंडल अपने मोनोकोट में देखें तो क्या होंगे? एंडार्च तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल सही बात है। एंडार्च के साथ साथ कंजॉइंट भी होंगे। यहाँ पे क्लोज, अरे यहाँ क्लोज कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ओपन है बेटा। क्या है? ओपन। यहाँ पे ध्यान से देखो, मोनोकोट स्टेम में क्लोज, अभी बताया है ना, गलती से लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा? क्लोज। इसका मतलब मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और तो और बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड। क्या लिखा? स्कैटर्ड। याद रखना, मोनोकोट स्टेम में जाइलम बंडल बिखरे हुए रहते हैं, इसलिए मैंने लिखा स्कैटर्ड। बहुत बार पूछा गया है। और डाइकोट स्टेम में कैसा है? रिंग अरेंजमेंट है। कैसी है? रिंग अरेंजमेंट है। और एक मोनोकोट स्टेम की खास बात कि इनमें वाटर कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वाटर कैविटी है। इनके वेस्कुलर बंडल में वाटर कैविटी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपने मोनोकोट और डाइकोट स्टेम की ट्रांसफर सेक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं अच्छे से। ध्यान देना एनसीईआरटी को पढ़ते टाइम कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। ठीक है, चलो फिर ये रही एनसीईआरटी। अब देखो क्या लिखा है पहले लाइन पे, है ना। अब ये डाइकोट का पढ़ा रहा हूँ पहले। क्या? डाइकोट स्टेम की ट्रांसफर सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। कौन, किसके बारे में लिखी हुई ये बात? ये लिखी हुई है बच्चों एपिडर्मिस के बारे में। लिखा हुआ है कि एपिडर्मिस इज कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। हाँ बिल्कुल सही बात है। इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड ए फ्यू स्टोमेटा। ये एपिडर्मिस
के पास ट्राइकोम्स हो सकते हैं और कुछ स्टोमेटा हो सकते हैं जब ये स्टेम यंग एज में है ना, यानी कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, उस टाइम की बात को लेके बोला जा रहा है। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीलेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कोर्टेक्स। ठीक है, यानी कि ये बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद कौन आता है, कोर्टेक्स। सी का मतलब कोर्टेक्स, और फिर कौन आता है, पेरिसाइकल। कौन आता है बच्चों, पेरिसाइकल। बोला गया है कि एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में कुछ लेयर का डिपोजिशन होता है। वो क्या क्या है बच्चों, हाइपोडर्मिस, कोर्टिकल सेल्स, और कौन है, एंडोडर्मिस। समझ आ रहा ना कैसे पढ़ना एनसीईआरटी। हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम की किसकी बनी है, कोलनकाइमा, कोर्टिकल सेल्स और एंडोडर्मिस में स्टार्च का डिपोजिशन। ठीक है, चलो आगे। इट बोले तो कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। द आउटर हाइपोडर्मिस, याद आया, हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर, यानी कि हाइपोडर्मिस की कुछ लेयर होती है जो कोलनकाइमेटस सेल्स होती है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। बिल्कुल सही बात है, देखो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है। विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। हाँ, कोलनकाइमा का काम है। फिर क्या है, कोर्टिकल सेल्स लेयर। ठीक है, बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिन वॉल्ड पेनकाइमेटस सेल्स विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो कोर्टिकल सेल्स है उसमें क्या है बच्चों, आईसीएस प्रेजेंट है। ठीक है, आईसीएस है। आगे, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोर्टेक्स, जिसको क्या कहते हो, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम आर रिच इन स्टार्च। क्या लिखा हुआ है, स्टार्च ग्रेन्स एंड द लोअर, क्या लिखा है ये, कट गया थोड़ा सा ना, इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्टार्च शीट। बोला था ना, इसमें स्टार्च का डिपोजिशन हो जाता है और इसको स्टार्च शीट भी कहते हैं, है ना। इसका मतलब डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस के 2 नाम हैं, एक तो एंडोडर्मिस है ही, इसका दूसरा नाम स्टार्च शीट है। फिर लिखा पेरिसाइकिल इज, पेरिसाइकिल है। अब देखो यहाँ पे ये है डाइकोट स्टेम, ये देखो सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मल हेयर जिसे ट्राइकोम्स कहते हैं। फिर क्या है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो कोलनकाइमेटस है, पेनकाइमा, है ना, ये एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद कौन आता है, ये पेरेन्काइमा किसके लिए लिखा हुआ है, पेरेन्काइमा ये लिखा हुआ है कोर्टिकल सेल के लिए। ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर आप क्या कहते हो, कोर्टेक्स। ठीक है, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, उसके बाद वैस्कुलर बंडल। देखो वैस्कुलर बंडल रिंग अरेंजमेंट, ये क्या है, एक रिंग अरेंजमेंट है, दिख रहा है आपको, इस प्रकार से रिंग अरेंजमेंट डाइकोट स्टेम का फीचर है। ये देखो मेडुलरी रेस, और ये पिथ, लार्ज पिथ है, क्या है, लार्ज पिथ है। हाँ, इधर देखो एपिडर्मिस के पास ये ट्राइकोम्स, ये देखो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन सी बनाई हुई है, ये क्या है, क्यूटिकल्स, ये देखो क्यूटिकल्स है ना। कोलनकाइमा बोले तो हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, ये हो गया तीनों को मिलाकर कोर्टेक्स। ठीक है, पेरिसाइकल, फ्लोएम, ये कैम्बियम आ गई, तो अंदर क्या आ गया, जाइलम, ये जाइलम, और पिथ क्या है, लार्ज है। समझ में आ गया बात, ऐसे पढ़ना है आपको एनसीईआरटी। चलो आगे चलते हैं, रीड करते हैं, है ना। अब क्या लिखा, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड, किसके इनर साइड, एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम, यानी कि ये एंडोडर्मिस, इधर फ्लोएम, बीच में कौन है, ये अपनी पेरिसाइकिल, इन दोनों के बीच में पेरिसाइकिल है। एपिडर्मिस के नीचे है और फ्लोएम के ऊपर है ना। फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस, इसको अंडरलाइन करना है, ऑफ सक्लेरेनकाइमा, देखो दिख रहा है ना, सक्लेरेनकाइमा। इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के बीच में देयर आर ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियली, रेडियली लिखा है ना, पेनकाइमेटस सेल है, जिन्हें क्या कहते हो, ये रही मेडुलरी रेस, दिखा ना आपको वो मैंने ऐसे, ये हो गया वैस्कुलर बंडल इस प्रकार से, है ना। इनके बीच में ये पेनकाइमेटस सेल है, जिनको क्या बोला, मेडुलरी रेस, एमआर बोले तो मेडुलरी रेस। लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग अरेंजमेंट, है ना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैस्कुलर बंडल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है अंडरलाइन करने का।
ईच वेस्कुलर बंडल, देखो कंजॉइंट ओपन विद एंडार्स प्रोटोजाइलम, बोले तो अंदर की ओर। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, है ना, जो क्या बनाता है, पिथ बनाता है। क्या बनाता है, पिथ। ऐसे आपको ध्यान से कंपैरिजन करते हुए डायग्राम के साथ रिलेट करते हुए पढ़ना है आपको। अब देखो आगे मोनोकोट स्टेम की बात करते हैं, है ना। ये डायग्राम नहीं देखना आपको, डायग्राम देखना है ये वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, मोनोकोटिलेडन स्टेम। द मोनोकोट स्टेम हैज सक्लेन काइमेटस हाइपोडर्मिस, यानी कि इसकी जो हाइपोडर्मिस है मोनोकोट स्टेम की, वो किसकी बनी हुई है, सक्लेन काइमेटस। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड, देखो स्कैटर्ड बिखरा हुआ, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, देखो ये लाइन ये रही वेस्कुलर बंडल, है ना, ये देखो वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, जो क्या है, बिखरे हुए हैं ना, स्कैटर्ड फॉर्म में है। ईच सराउंडेड बाय ए सक्लेन काइमेटस बंडल शीथ, जो हर एक वेस्कुलर बंडल है, यानी कि मैं बात करता हूँ इस वेस्कुलर बंडल की, ये किससे कवर्ड है, इस प्रकार से किससे कवर्ड है बच्चों, सक्लेन काइमा से। किससे है, सक्लेन काइमा से। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक है, छोटा सा दिमाग लगाना है कि मोनोकोटिलेडन स्टेम में आपको जब टिश्यू पूछे सिंपल में, तो आप क्या ही बोलोगे, वो सक्लेन काइमा है। क्या है, सक्लेन काइमा। एक तो हाइपोडर्मिस, दूसरा है वेस्कुलर बंडल, दोनों के बाहर क्या है, दोनों के आउटर क्या लगा हुआ है, सक्लेन काइमा टिश्यू। अब देखो आगे क्या लिखा है, कॉन्स्पिक्यूअस पेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, बिल्कुल सही। वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट के साथ साथ क्लोज, और पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जनरली छोटे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं सेंट्रली लोकेटेड वंस। फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, देखो फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं है, मैंने बताया था उस दिन, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं है। साथ ही साथ वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल, यानी कि इनके वेस्कुलर बंडल में वो वाटर फिल्ड कैविटी है, वाटर कंटेनिंग कैविटी है, यही मैंने बताया था आपको। ये डायग्राम देखो, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है, सक्लेरन काइमा। वास्कुलर बंडल के बाहर क्या लगा हुआ है, सक्लेरन काइमा। ये फ्लोएम जाइलम ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है बच्चों। ये ग्राउंड टिश्यू किसके बने हुए हैं, किसके बने होंगे, ये देखो ग्रीन 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 बोले तो पेरेन्काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे आपको एनसीईआरटी रोज पढ़नी है, जितना पढ़ा दिया जाए साथ साथ पढ़ना है, थोड़ा बहुत पीछे का भी रिकॉल करना है, थोड़ा थोड़ा रीड करते रहें ताकि चीज़ें दिमाग से स्लिप ना हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।